नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सूचना है। हालांकि यह सूचना आप लोग तो अभी तक पहुंच गई होगी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि एक न्यूज, गुड न्यूज मैं कह लूं इसको, तो कोई इसमें जो है वो नहीं होगा। तो आज आपके बीच में एक बात मैं रखने आया हूं, यानी कि एक बुक है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे बहुत ही पहले से। अगर आपका लक्ष्य बेसिकली आरओ एआरओ का एग्जाम होगा, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर आप परीक्षा दे रहे होंगे, तो आपको याद होगा कि जब आपने पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस में जो आपका आरओ का एग्जाम होता है वो एग्जाम आपने दिया होगा, जो अभी आपका री एग्जाम होने वाला है, उसके पहले आपने जो एग्जाम दिया होगा फरवरी माह में, उसके पहले एक बुक जो है आरओ एआरओ के लिए, जो कि टेस्ट सीरीज के फॉर्म में है, वो आपके सामने रिलीज की गई थी। लेकिन चूंकि लेट हो गया था रिलीज होने में, बहुत कम दिन बचे थे एग्जाम के लिए, उसके पहले ही वो बुक रिलीज हुई थी और बुक बहुत तेजी के साथ बिक्री हुई और इतनी शॉर्टेज हो गई कि बुक जो है सभी लोगों तक पहुंच भी नहीं पाई। डिमांड बहुत बड़ी थी बुक की, लेकिन उसके बाद जो है फिर से, चूंकि अब आपका री एग्जाम होने वाला है और ऐसे में दरअसल वह बुक जो टेस्टिस के फॉर्म में है डिकोड एग्जाम की, वो बुक पुनः से अब आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। आप जो है इस बुक को ले सकते हैं। क्या कुछ इसमें रहेगा, क्या कुछ नहीं रहेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा, क्योंकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपके पास कंटेंट के रूप में रही होंगी या होंगी, अभी भी होंगी आपके पास, लेकिन जो आपके सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे जरूरी है, वो है आपकी प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ये मानिएगा कि कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम देंगे तो कई बार क्या होगा कि आपके प्रश्न को देखने के बाद आपके मन में डाउट्स रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगा। वो क्यों रहेगा? वो इसीलिए रहेगा क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, है ना। कई बार फोन कॉल्स आते हैं हमारे पास कि सर कंफ्यूजन बहुत होता है, सर जब हम टेस्ट देते हैं तो सर उसमें मार्क्स नहीं आता है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आप जो है एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज या एक अच्छे मॉडल जो है पेपर को आप लगा के नहीं जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्जाम ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, यानी कि जो आपने अभी फरवरी में एग्जाम दिया था, जो कि पेपर जिसका लीक हो गया, तो उसके पहले जो हम लोगों ने बुक लॉन्च की थी, बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ में उस बुक को लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन शॉर्ट हो गई, मतलब कि कमी हम लोग जो है उसकी पूरी नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा डिमांड उसकी हो गई थी और उसी डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि पुनः से इस बुक को जो है पब्लिश करवाया जाएगा और आप सभी लोगों के बीच में इसको जो है लाया जाएगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को इसके माध्यम से बहुत ही बेहतर ढंग से जो है कर पाएं। तो ये अभी अवेलेबल हो गया है, न्यू एडिशन है इसका और आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इस बुक में क्या है? तो इस बुक में बेसिकली आपको जो है 10 टेस्ट जो है मिलेंगे आपको, यानी कि 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और वो 10 के 10 मॉडल पेपर आपके जो भी बदलते हुए पैटर्न है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि ट्रेंड क्या हो रहा है, आयोग का बदल रहा है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग दरअसल हमें अपनी रणनीति को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अगर हम बदलते हुए पैटर्न के आधार पर अगर हम अपनी रणनीति को नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति या जो भी चीज अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करती है, अपडेट नहीं करती है, तो वो समय के साथ क्या होती है, पीछे हो जाती है। चूंकि आप एक विद्यार्थी हैं, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका ये काम है बेसिकली कि जो आयोग अभी हाल फिलहाल में एग्जाम करा रहा है वो किस लेवल का करा रहा है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग वो किस प्रकार कर रहा है, और हमें उस बदलते हुए क्वेश्चन की फ्रेमिंग के आधार पर अर्थात बदलते पैटर्न के आधार पर हमें अपनी तैयारी किस रूप में करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, इसी आधार पर, इसी बेस पर जो है ये हमारी जो बुक है, जो कि टेस्ट सीरीज के फॉर्म में है, वो आपके समक्ष जो है आ चुकी है। अभी आपने देखा, आपने 22 दिसंबर को एग्जाम दिया, क्वेश्चन आए उसमें और बहुत सारे अच्छे अभ्यर्थी जो एक लंबे समय से तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे थे, बावजूद उसके कहीं ना कहीं उनको पेपर टफ लगा।
टफ इसलिए लगा क्योंकि वो ट्रेंड क्या था, थोड़ा सा चेंज कर दिया आयोग ने, और चूंकि हम उस बदलते ट्रेंड के आधार पर हम नहीं तैयार थे, इसलिए पेपर हमें क्या लगा, बहुत टफ लगा, बहुत हार्ड लगा। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आपके बीच में किताब जो है आ चुकी है। आप यहां पर इसका कवर देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से बुक है। अच्छा, इसके पहले आप सभी लोगों ने जब एग्जाम आपका हुआ था फरवरी में, उसके पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस किताब को लिया होगा, परचेज किया होगा। तो चूंकि ये नए पैटर्न पर आधारित है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि नए पैटर्न पर आधारित संशोधित जो संस्करण है वो आपका जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो करंट की इश्यूज हैं, करंट के जो टॉपिक्स हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे वो कहेंगे कि सर हमने पहले बुक ले रखी थी, तो अगर उन्होंने पहले बुक ले रखी थी तो वो दोबारा परचेज ना करें, दोबारा ना खरीदें, क्योंकि करंट के चीजों को इसमें ऐड ऑन किया गया है और बाकी कुछ कुछ चीजों में फ्रेमिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपकी बहुत लेने की इच्छा होगी कि आपको लेना है, क्योंकि हो सकता है आपने उस पर अंडरलाइन कर दिया हो, आपने उस पर जो है कट पिट कर दिया हो, कुछ पेजेस फट गए हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा से लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी जिन्होंने ले रखी होगी उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने इस पुस्तक को नहीं लिया होगा, वह सभी अभ्यर्थी इस पुस्तक को जरूर लें। यह मेरा आपको जो है पर्सनली एडवाइस है। और निश्चित तौर पर इस बुक में जो भी टेस्ट दिए गए हैं वो टेस्ट आपके लिए क्या होंगे, बहुत ही बहुमूल्य साबित होंगे। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या कुछ रहेगा, तो इसमें दरअसल 10 मॉडल पेपर रहेंगे 200 क्वेश्चन के आधार पर। क्योंकि जब आपका एग्जाम होने वाला था तो आप सभी जानते होंगे कि ट्रेंड जो है बदल गया था, यानी कि आयोग ने कहा था कि हम हिंदी और जो है जीएस को कंपाइल करके करेंगे। तो उसी आधार पर हमने 200 क्वेश्चन का सेट बना करके इस पेपर को तैयार किया है। तो अगर इस बार एग्जाम आपका अलग अलग होगा तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर जो है एक ही में मर्ज होकर आपका एग्जाम होगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि संभवतः आपका एग्जाम जो है एक दिवस में ही होगा। तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा इश्यूज उसमें हो सकता है, खैर तो वो एक अलग मैटर है। तो अभी आप यहां पर इसका कवर पेज आप देख पा रहे होंगे, न्यू एडिशन है, आपके सामने है। 10 बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस में रहेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा। बाइलैंग्वेज क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि अगर आपका माध्यम हिंदी है तो भी आप इस बुक को ले सकते हैं, अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तो भी आप इस बुक को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हां, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा अर्थात इसकी जो व्याख्या होगी वो बेसिकली केवल हिंदी में होगी। तो अगर अंग्रेजी वाले अभ्यर्थी होंगे तो भी उनके लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे होंगे तो हिंदी आपकी इतनी ठीक ठाक होगी कि जो व्याख्या है आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर व्याख्या नहीं भी समझ पाएंगे तो आपके सामने क्वेश्चन तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा, उसमें कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। बेस्ट सेलर बुक के रूप में जो है ये जानी गई थी जब ये रिलीज हुई थी, तो उसी के कंटेस्ट में हम लोगों ने इसको पुनः से रिलीज किया है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर इस बुक को देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, और यह बुक जो है अगर आप कहेंगे सर ये बुक कहां पर मिलती है, तो जो भी प्रतिष्ठित शहर हैं, ठीक है, चाहे आपका वो लखनऊ है, प्रयागराज है, आपका दिल्ली है, सभी प्रमुख जो बुक स्टॉल हैं, वहां के जो बुक शॉप हैं वहां पर अवेलेबल है। बाय द वे, अगर किसी बुक स्टॉल पर आप जाते हैं, अगर वहां पर वो बुक नहीं दिखाई देती है आपको, तो आप उस जो है शॉपकीपर से इस कवर को दिखाइएगा और कहिएगा सर हमें ये बुक चाहिए, तो वहां पर वो बुक जो है बाद में अवेलेबल हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं या आपको लगता है कि वहां पर बुक नहीं मिल रही है, तो आप लोग जो है अमेजॉन के माध्यम से भी बुक को परचेज कर सकते हैं। यानी कि यह बुक दरअसल आपकी ऑनलाइन भी क्या है, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप अमेजॉन से सीधे जो है इस बुक को ले सकते हैं। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये बुक है, ऑलरेडी आप लोग इसको पहचानते होंगे, जानते होंगे। ठीक है, अंदर के पेपर वगैरह सब कुछ आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। और बुक को आप लोग लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करना जो है क्या करिए, शुरू कर दीजिए। मैंने जैसा कि कहा आपसे कि थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन उस थ्योरी के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, यह सब कुछ चीजें आपको यहां पर इस जो है बुक में दिखाई देंगे, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अब आप सोचिए कि एक जो है प्रैक्टिस सेट में आपके 200 क्वेश्चन होंगे और आपके सामने 10 जो है प्रैक्टिस सेट रहेंगे। अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट को भली भांति लगा लिया, अगर आपने इनके प्रश्नों की व्याख्या को अगर आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया, क्योंकि इसकी जो व्याख्या दी गई है, जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई टॉपिक आपके प्रश्न में पूछा गया है तो उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में जो है आपको दिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में जो है आपका वह टॉपिक भी इसी साथ
साथ में क्या होगा, रेडी हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो है इसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस जो है मल्टीपल टाइम कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, आपने बुक को परचेज कर लिया, आपने एक बार बुक को क्या किया, पढ़ लिया। अब अगर आपने एक बार बुक को पढ़ लिया, मेरी बात को थोड़ा सा समझने का यहां पर प्रयास कीजिएगा, आपने जो है 10 प्रैक्टिस सेट को क्या किया, लगा लिया, अपने 10 प्रैक्टिस आपने लगा लिया। अब आप क्या काम करिएगा कि जब आप सेकंड रीडिंग इसकी करिएगा, जब सेकंड राउंड इसको पढ़िएगा, तो आप क्या काम करिएगा, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके सामने जो है ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको क्या काम करना है, जब आप सेकंड रीडिंग करिएगा तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपके यहां पर विकल्प मौजूद होंगे, उन विकल्पों को आपको क्या काम करना है, ढक लेना है और उसके बाद जो है फिर से देखना है कि क्या बिना विकल्प देखे, क्या जो प्रश्न यहां पर दिया है, मुझे बिना विकल्प देखे क्या मुझे इसका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको इस लेवल की तैयारी कर लेनी है कि आपको विकल्प की आवश्यकता यानी कि ऑप्शन की आवश्यकता दरअसल ना रह जाए। यदि इस स्थिति में आप पहुंच गए, यकीन मानिएगा इस बुक का आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। और यही नहीं, मैं इसी बुक की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे होंगे वहां पर भी आप इसी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आप प्रश्न पढ़ें और वहां पर प्रश्न पढ़ने के बाद आपको यह आवश्यकता ना रह जाए कि मुझे कोई विकल्प बताए तो मैं बताऊं कि सर इसका आंसर क्या है। मैं आपसे कहूं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप तुरंत उत्तर दें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप मुझसे यह ना कहें कि सर ऑप्शन बताइए कि कब होता है, कब, क्या, इसके क्या क्या ऑप्शन है, राइट। तो इस बुक को आपको पढ़ने का जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है जरूर बिल्डअप होगा और वही कॉन्फिडेंस दरअसल आपको सफलता को दिलाएगा, ऐसा मुझे पूरा जो है भरोसा है। तो आप सभी लोग इस बुक को जो है जरूर परचेज करिए, जरूर लीजिए, क्योंकि नया ट्रेंड बदल रहा है, नया पैटर्न बदल रहा है और उसी बदलते पैटर्न के आधार पर इस बुक को जो है पब्लिश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को इनके प्रश्नों को लगाने के बाद जो है आपको एक जो है निश्चिंतता रहेगी एग्जाम को लेकर कि हाँ, कि अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ा है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स, अलग अलग कोचिंग के नोट्स, जो भी आपने पढ़ा होगा, आपको इस किताब को लगाने के बाद एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा कि हाँ सर, बिल्कुल सही कहा था आपने। इस बुक को लगाने के बाद एक जो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो गया। तो आप प्लीज आप इस बुक को जरूर लीजिएगा। कहीं कोई समस्या होती है तो उसके लिए संस्थान के नंबर पर आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली सूचना मुझे देनी थी और इसके लिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये यहां पर कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर कोई इश्यू आता है आपको तो इस कांटेक्ट नंबर पर जो है आप सीधे कॉल या मैसेज करके जो है अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि सर ये बुक नहीं मिल रही है या कोई भी इशू है, ठीक, किसी प्रकार का इशू है, तो ये संस्थान के नंबरों पर आप कॉल करके जो है अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये आप जो है आराम से जो है पूरा प्रॉपर कवर पेज है इसका और आप जो है सीधे अमेज़न से जो है इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये आप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी 5 जनवरी को जो है इसका इंग्लिश और हिंदी एडिशन 5 जनवरी को है। ये सारा कुछ इस तरीके से दिखा रहेगा। बहुत अच्छी बुक है ये, प्रॉपर जो है अमेज़न पे आपको कुछ इस तरीके से इसका दिखाई देगा कवर अप। ठीक है, अच्छा एक महत्वपूर्ण बात और भी है, आप चाहें तो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे 200 क्वेश्चन का सेट है तो जीएस तो ऑलरेडी आती है ना भाई, ऐसा तो कोई इशू है नहीं, तो जीएस के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस के भी अभ्यर्थी हैं तो भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और जो है हर हाल में आप अपने आप को जो है अपने आप को देख सकते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस अब आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा, आप चाहें तो बुक स्टॉल पर जाइएगा, चाहे आप दिल्ली रहते हो, प्रयागराज रहते हो आप, या फिर आप लखनऊ रहते हो या किसी अन्य शहर में रहते हो, लगभग कुछ दिनों के अंदर सभी जगहों पर यह बुक जो है अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल के लिए जो है जो भी आपके प्रमुख 3 शहर हैं, आपका प्रयागराज हो गया, आपका दिल्ली हो गया, आपका लखनऊ हो गया, वहां पर प्रमुख बुक स्टॉलों पर यह बुक जो है उपलब्ध करा दी गई है। नहीं अगर मिलती है तो आप इसका कवर दिखाइएगा इसका, और बुक स्टॉल वाले को बोले कि भैया मुझे ये बुक चाहिए, वो जो है आपको बुक जो है 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मैंने जैसा कि बताया कि जो कांटेक्ट नंबर यहां पर लिखे गए हैं, इन कांटेक्ट नंबर पर आप जो है सीधे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बुक को लगाइएगा और पूरे ईमानदारी के साथ लगाइएगा। सिर्फ
इसलिए नहीं लगाना है कि खाली मुझे 10 प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। इस मनोभाव से आपको नहीं लगाना है। इस मनोभाव से आपको लगाना है कि इस 10 प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इस 10 सेट में जितने प्रश्न दिए गए हैं, जितने टॉपिक मुझे इसमें दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक को मुझे क्या करना है, रेडी कर लेना है। यकीन मानिएगा, आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ गया तो आप मुझसे मिलिएगा, क्योंकि यहां पे जो इसकी व्याख्या दी गई है डिटेल्स में, वो अपने आप में क्या है, बहुत बेहतर है अपने आप पे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको परचेज करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अब ये हो गई कुछ न्यूज जो आपको देनी थी, जो कि इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। और एक सूचना आपको और देनी है कि अगर आपका टारगेट बेसिकली यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम है, तो उसके लिए भी डिकोड एग्जाम ने फाउंडेशन कोर्स 2025 लॉन्च किया हुआ है। आप सभी लोग जानते होंगे, यहां पर हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देते हैं, जो कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहेगा। कब कब कौन कौन सा लेक्चर किस किस विषय का आपको जाना है, शेड्यूल में आपके दिया रहेगा। आप वहां से देख करके अपने लेक्चर को देख सकते हैं। एक बार आप एप्लीकेशन पर अपने लेक्चर्स को डाउनलोड कर लिएगा, उसके बाद असीमित बार आप उसको देख सकते हैं। ये वीडियो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, यानी कि आपका जो एंड्रॉयड फोन होगा वहां पर, इसके अलावा जो है वेबसाइट के माध्यम से भी, यानी कि डिकोड एग्जाम के वेबसाइट के माध्यम से भी देखा जा सकता है। आप कहेंगे सर इस कोर्स में क्या कुछ रहेगा, तो इस कोर्स में बेसिकली, चूंकि जैसा कि इसका नाम है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, दैट मींस कि इसमें आपके इंटरव्यू, मेंस और प्री तीनों स्तरों की जो है तैयारी आपको कराई जाएगी। एक बात यहां पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहें कि सर प्री का सर मुझे अलग करना है, मेंस की तैयारी मुझे अलग करनी है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यह तरीका बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर आपसे कोई कहता है कि पहले प्री तैयार करो फिर मेंस तैयार करो, यह समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं भटकाने की स्थिति में है, या फिर शायद उसे वो नॉलेज नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीसीएस की तैयारी जो है मेंस के साथ में होती है। तो यहां पर हम लोगों ने मेंस के साथ में प्री को आपको कराया है। यहां पर आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सभी मिलेंगे। 8 से 9 महीने के अंदर आपके सारे कोर्स को वाइंड अप कर दिया जाएगा। 18 महीने की इसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 18 महीने तक आप हमारे वीडियो को कितनी ही बार एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा सारे के सारे लेक्चर्स के साथ में आपको प्री की टेस्ट सीरीज, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा डेली प्री का क्यूज मिलेगा आपको, इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो आपको कराया जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्री के अलग से कराए जाएंगे, और मुख्य परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी टीचर जो है आपको क्लास में ही टॉपिक को खत्म होने के बाद करा दिया करेंगे। तो ये भी आपको जो है जानना जरूरी था। इसके अलावा इसमें सीसैट भी अलग से आपको कराया जाएगा, निबंध और हिंदी वाला सेक्शन भी आपको अलग से कराया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। बहुत नॉर्मल सी फीस हमने यहां पे इस पे रखी हुई है। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, आप कोर्स को लेते हैं और मेहनत करने के साथ आप मुख्य परीक्षा को क्रैक करते हुए इंटरव्यू तक जाते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपने आज की डेट पे हमें जो भी फीस सबमिट की होगी, उस सभी फीस को आपको क्या कर दिया जाएगा, एज ए रिवार्ड आपको रिफंड कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ये डिकोड एग्जाम का आपसे वादा है। हो सकता है बाई फॉल्ट या कुछ भी कह लीजिए, हो सकता है शायद आपका सिलेक्शन एक बार ना हो इंटरव्यू। कई बार क्या होता है कि हमारी किस्मत या कुछ भी कह लीजिए, आप मेंस में मार्क्स कम हो गया, जो भी कह लीजिए, कई बार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा से पुनः हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ईश्वर ना करे कि यह स्थिति किसी के साथ भी आए। हमारा पूरा प्रयास है कि आप डिकोड एग्जाम का अगर कोर्स लेते हैं, आप इतने अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन एनी हाउ हो जाए, इंटरव्यू में कहीं भी राप ना रुके। ये हमारी शुभकामनाएं आपको हैं, ठीक है। और यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा, सभी टीचर्स के नंबर दिए जाएंगे, आप उनसे जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर यहां पर दिए गए हैं, आप चाहें तो यहां पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक प्रोग्राम अभी और भी चल रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे, 2024 का मेंस पीसीएस का अभ्यर्थी दे रहे होंगे। इसके लिए हम लोगों ने 3 महीने का जो है क्रैश कोर्स, एक तरीके से यानी कि उत्तर लेखन क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जरा समझ जाइएगा। अभी चूंकि 2024 का क्या हो रहा है, मेंस हो रहा है, ठीक है, पीसीएस वालों का 2024 का मेंस हो रहा है। ऐसे में हम लोगों ने 3 मंथ्स का प्रोग्राम डिजाइन किया है। क्या 3 मंथ्स का? इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें हम लोग डेली आपको जो है, पहले तो शेड्यूल बना दिया गया है ना, कि डे वाइज, डे फर्स्ट में आपको पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा, डे सेकंड में आपको पेपर सेकंड का क्वेश्चन, डे थर्ड में आपको पेपर थर्ड का। इस तरीके से 6 पेपर 6 दिन, और संडे ऑफ रहेगा। बात समझ आई इतनी? अब देखो, माना कि पहला डे है, पहले डे में कोई टॉपिक एक है, टॉपिक कोई एक्स नाम का है, ठीक है, हिस्ट्री का कोई टॉपिक है। हम लोग सुबह 10 बजे क्या काम करेंगे, 10 AM पर आपको जो है 5 क्वेश्चन देंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलेंगे। कितने लॉन्ग मिलेंगे?
और 3 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट में मिलेंगे। इसका हम लोग मॉडल आंसर भी हैंड टू हैंड आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि सुबह 10 बजे आपको 5 प्रश्न और उनकी व्याख्या सहित आपको उत्तर वहां पर दे दिया जाएगा। एक बात, ठीक है, इसको आप पढ़िए और तैयार करिए और अपना खुद से लिखिए और हमें भेज दीजिए, ठीक है। और शाम को 5 बजे जो है, 6 बजे जो है, आपको उसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन और मिलेंगे। इस 5 क्वेश्चन में भी वही 2 आपको लॉन्ग मिलेंगे, 3 आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और इनकी प्रैक्टिस आपको, शाम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हर हाल में करनी है, क्योंकि इसका मॉडल आंसर हम आप लोग को नहीं देंगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, वो ये है कि जो ये 5 क्वेश्चन आपको शाम को हम लोग देंगे, जिसका मॉडल आंसर हम आपको नहीं देंगे, इसको हम लोग YouTube के माध्यम से क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा, यानी कि अलग अलग विषयों के टीचर के द्वारा इस प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रेमिंग करवा देंगे, इसको समझा देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो आधारभूत जो समझ है वो आपकी क्या होगी, बहुत विकसित हो जाएगी और आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को जो है अच्छा समझेंगे कि भाई हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमारी कॉपी भी चेक हो गई और हमने जो है टीचर के द्वारा यहां पर इसको समझ भी लिया। तो ये हम लोग तरीका अपना रहे हैं। बाकी कॉपी आप लोग जो है ग्रुप में भेजिएगा, टेलीग्राम पर ग्रुप चलेगा, वहां पर आपकी कॉपी चेक होगी, आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, क्या कुछ कमी है आपके भीतर, क्या कुछ बढ़िया लिख रहे हैं, जो भी चीजें रहेंगी प्रॉपर फीडबैक के साथ 48 आवर के भीतर, यानी कि 48 घंटे के भीतर आपकी कॉपी को चेक करके आपको फीडबैक प्रदान कर दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा इस प्रोग्राम से, खासकर 2024 में मेंस देने वाले अभ्यर्थी जरूर जुड़िएगा। 3 महीने का हमारा जो है पूरा प्रोग्राम रहेगा। 3 महीने में हम लोग 6 के 6 पेपर को क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको करा देंगे। अगर आपका लक्ष्य 2025 का होगा तो भी आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 3 महीने तक आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। नहीं लिख पाइएगा तो कम से कम यही देखिएगा कि भाई अन्य अभ्यर्थी जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, क्या कुछ पॉइंट्स उसमें मेंशन कर रहे हैं। और जब अप्रैल महीना बीत जाएगा, जब ये पूरा क्रैश कोर्स हमारा समाप्त हो जाएगा, तो 2025 वाला अभ्यर्थी थोड़ा सा अमाउंट और पे करके कंटिन्यू जो है 2025 के लिए आप लोग लग जाइएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम चलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का होगा तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग जरूर करें। और यह बिल्कुल ना सोचें कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस दरअसल किसी का कभी नहीं समाप्त होता है, ठीक है। आप कल परसों पर नर्सों पर ऐसे टालते चले जाएंगे, 1 साल बीत जाएगा, प्री आ जाएगा, प्री का आप एग्जाम देंगे। अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो मेंस की तैयारी आपकी नहीं रहेगी, आप लेखन कार्य नहीं किए रहेंगे, तो उस प्री को निकालने का कोई मतलब आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये सोचना आपको देनी थी, इसलिए आप लोग इससे जुड़िए और उधर अपना जो है किताब भी लीजिए और उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी चीजों से आप जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई डाउट है पीसीएस में, कोई भी शंका है आपके मन में कि किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को आप लोग जो है, इसका छोटा सा फॉर्म होगा, फिल करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, आपको जो है कॉल आएगी और आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। अमेजॉन पर जो बुक अवेलेबल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी उस लिंक के माध्यम से भी सीधे आप जो है अमेजॉन की साइट पर जाकर के अपने बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सूचना थी। बाकी जो है एक सूचना मैं और आपको दे दूं कि अगर आपका टारगेट आरओ का होगा तो वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। 9000 प्रश्नों के माध्यम से जो है पूरे पाठ्यक्रम का, इसमें सिलेबस का जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, परीक्षा का वर्तमान जो ट्रेंड है उसके आधार पर, ठीक है। टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट आपको दिया जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 15 आरओ का टेस्ट, 10 पीसीएस का, 5 सीसेट का फुल सिलेबस टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि 5000 क्वेश्चंस के माध्यम से जो है डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत तेजी के साथ ये डिकोड पर चल रहा है। मुझे लगता है इससे भी आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है आपका डिकोड पे जो चल रहा है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके लिए भी जो कांटेक्ट नंबर जो भी हमने अभी बैक में बताए हैं, आप वहां पर कांटेक्ट नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं और इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। वीडियो टेस्ट जो भी नंबर दिया गया है उस पर लिखिएगा वीडियो टेस्ट सीरीज, और वीडियो टेस्ट सीरीज लिख करके आप लोग जो है वहां पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ सूचनाएं जो थी जो आपके लिए बहुत जरूरी थी। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जो है अभी भी अगर आपका टारगेट पीसीएस का एग्जाम है तो आप लोग इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको यहां पर बताया कि क्या क्या आपको यहां पर मेंशन रहेगा। नंबर यहां पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लक्ष्य पीसीएस का बनाया है
तो देरी मत कीजिए। सपना बड़ा है, जुनून भी आपका उतना ही बड़ा होना चाहिए। अभी आपके अंदर ऊर्जा होगी, क्षमता होगी, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर लालसा होगी। उस लालसा को मरने मत दीजिए, उस सपने को जागृत करिए। और एक खास बात, अगर आप सपना समीक्षाधिकारी का देख रहे हैं, अगर सपना आप पीसी अधिकारी बनने का देख रहे हैं, तो वह सपना बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देखिए। डिकोड एग्जाम पर भरोसा करिए, यकीन मानिएगा आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, डिकोड एग्जाम की पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता के अंतिम बिंदु पर जरूर पहुंचेंगे। शुभकामनाएं हैं। बाकी कोई समस्या होगी आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एक बार पुनः से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।